हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जीएनएम थर्ड ईयर का जो अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में मिडवाइफरी और गायनी का आज का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताऊंगी और साथ ही साथ जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आया था, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है बेबी की, वो उसका कॉमन कॉज क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा CPD, ऑप्शन बी है हाइड्रोसेफेलस, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रीविया एंड ऑप्शन डी है प्रीमेच्योरिटी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी की वजह से जो बेबी होता है वो बीच प्रेजेंटेशन में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू इस्थमस। पहले तो इनफंडिबुलम, फिर एम्प्यूला, फिर आता है इस्थमस। तो जो उसका नैरोएस्ट पार्ट है हमारे फेलोपियन ट्यूब का, वो कौन सा पार्ट है? तो जो इंटेस्टिशियल पोर्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इस्थमस, ऑप्शन सी है इनफंडिबुलम एंड ऑप्शन डी है एम्प्यूला। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, दैट इज इस्थमस। इस्थमस इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका गोल्डन कलर कब हमें दिखता है? तो ऑप्शन ए है जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी है फीटल डेथ, ऑप्शन सी है IUGR एंड ऑप्शन डी है फीटल डिस्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, RH इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन इंक्लूड्स। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन बी है रीनल फेलियर, ऑप्शन सी है हेमरेज एंड ऑप्शन डी है सेप्टिसीमिया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेप्टिसीमिया। जो हमारा MCQs में फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हम लेबर की स्टेजेस पढ़ी थी, उस सेकेंड स्टेज जो लेबर था उसमें हम जो मदर होती है उन्हें कौन सा इंजेक्शन देते हैं ताकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है हम उसे और इम्प्रूव कर सकें? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है फिनाराइन और ऑप्शन डी है डाइज़ेपाम। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव 5 फिलअप्स। तो 5 MCQs हमने अभी पढ़ लिए हैं। अब हम जो फिलअप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है फिलअप्स, एक्सपल्जन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड। जो हमारे सर्वाइकल म्यूकस जब हमारी बॉडी से रिलीज होता है विद ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड एज शो, SHOW। तो फर्स्ट का आंसर है शो। नेक्स्ट है हमारा 15 to 20 लोब्स आर प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड। जो प्लेसेंटा में 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो दे आर नोन एज कॉटिलिडेंस, COTYLEDONS, कॉटिलिडेंस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वेलाई इज। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन मतलब रिलीज होना। फ्रॉम द ब्रेस्ट जो एल्वेलाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन, LACTATION, lactation. So lactation is the synthesis and secretion from the breast alveoli. Next है dash operation is performed to manage the recurrent abortion. तो कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं? दैट इज सर्वाइकल सर्कलेज, CERVICAL, सर्वाइकल सर्कलेज, CERCLAGE।
उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ जो लास्ट फिलअप है, दैट इज अ सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ क्रोनिक विलाई इज नोन एज। अब जो सिस्टिक प्रोलिफरेशन है क्रोनिक विलाई के, इट इज़ नोन एज हाइडेटिलिडीफॉर्म मोल। इसकी स्पेलिंग है HYDATIDIFORM मोल, MOLE। तो हमने फिलअप्स भी यहाँ पे सारे क्लियर हो गए, हमारे जितने 5 फिलअप्स हो गए, 5 MCQs हो गए। नाउ इट्स टर्न फॉर जो हमारे ट्रू फॉल्स हैं। अगेन ये हमारे 5 मार्क्स के लिए आता है। तो जो हमारा पहला ट्रू फॉल्स था, दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब इन द इनफंडिबुलम। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम पार्ट में होता है। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब के। नेक्स्ट जो हमारा ट्रू फॉल्स है, दैट इज एस्फेक्सिया नियोनेट्रम इज फेलियर ऑफ चाइल्ड टू ब्रीथ एट बर्थ। तो इसका जो है ट्रू या फॉल्स है, इसका है हमारा आंसर ट्रू। एस्फेक्सिया क्या है, जब जो नियोनेट होता है वो ड्यूरिंग बर्थ या एट बर्थ प्रॉपरली क्या करता है, ब्रीथ नहीं कर पाता है। थर्ड है अब्डोमिनल गर्थ इज मोर देन नॉर्मल इन ओलिगो हाइड्रोमिनियस। तो इसका जो आंसर है, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है कैंडिडा एल्बेसियन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ थ्रश। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसका है हमारा ट्रू। एंड जो हमारा फिफ्थ है, इट इज़ ट्रेपोनीमा पैलेडियम क्रॉसिस प्लेसेंटल बैरियर रीडिली। इसका आंसर भी है हमारा ट्रू। तो जो हमारे ट्रू फॉल्स है वो हमारा पहला हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया हमारा ट्रू, पहला हो गया हमारा फॉल्स, हमारा दूसरा है हमारा ट्रू, थर्ड हमारा है फॉल्स, फोर्थ अगेन हमारा ट्रू है, एंड फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसमें हमारे सिर्फ 2 फॉल्स हैं, एक पहला और एक हमारा थर्ड वाला फॉल्स है, बाकी हमारे सारे ट्रू हैं। अब बारी आती है हमारे शॉर्ट नोट्स की। तो एग्ज़ाम में हमें हेड जो यहाँ पे ऊपर से लिखा रहता है, गिवन होता है, इसे प्रॉपरली पढ़ना है। टोटल वी हैव 8 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एंड वी हैव टू ओनली राइट 6 अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। तो पहला शॉर्ट नोट्स हमें लिखना है एपिजियोटमी में। वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें 6 मार्क्स का उसमें लिखना है, 5 मार्क्स का सॉरी, ईच जो क्वेश्चन है 6 हमें अटेम्प्ट करने हैं और इसमें से हमें 5 मार्क्स का एक है, तो उस हिसाब से हमें 2 से 2.5 पेज लिखने हैं। नेक्स्ट है पार्टोग्राफ, जो हमारे शॉर्ट नोट्स में आया था। थर्ड है कंस्ट्रिक्शन रिंग, फोर्थ है ट्रू पेल्विस, फिफ्थ आया था हमारा वासा प्रेविया, फिर उसके बाद सिक्स्थ आया था हमारा यूट्राइन प्रोलेप्स, और जो 7th था दैट इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड 8th था कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स और डीप में पढ़ने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इन सारे शॉर्ट नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर आपको वो वहाँ पे से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है हमारे लॉन्ग नोट्स की। अगेन जैसे हमारे पास 8 में से 6 ऑप्शनल थे, वहाँ पे हमें 2 छोड़ सकते थे हम शॉर्ट नोट्स में, वैसे ही हमारे पास लॉन्ग नोट्स में टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब मेन जो बात है हमें एग्जाम्स में ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन है ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होता है दैट 4 मार्क्स का हमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हार्मोन हाइपरटेंशन, सॉरी, तो PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये 4 मार्क्स का आया है। उसके बाद राइट डाउन द इटियोलॉजी, वी हैव टू राइट द इटियोलॉजी फॉर 3 मार्क्स। जो 3 मार्क्स है वो इटियोलॉजी के हैं, और लास्ट का जो 3 है दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ PIH। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना है हमें कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में अगर हमें 10 नंबर का आता है तो हमें सारा नहीं लिखना है, क्योंकि हमें उसमें 10 में से 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ 4 नंबर ही मिलेंगे मैक्सिमम। तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना है। सिमिलरली सारे क्वेश्चंस में भी ऐसे गिवन रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की डेफिनेशन बतानी है, इसके बारे में इटियोलॉजी, कॉजेज, सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद
राइट डाउन द etiology, उसका etiology हम पहले नहीं लिखेंगे, हमें बाद में etiology लिखनी है। और फिर जो मैनेजमेंट है उसको भी हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे फर्स्ट पार्ट में, हमें लास्ट में लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पार्ट्स में डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दैट इज डिफाइन अबॉर्शन, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ अबॉर्शन एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद थ्रेटेंड अबॉर्शंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो हमारे फाइनल एग्जाम में आया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय APH, राइट इन डिटेल द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ मदर हु इज डायग्नोस्ड विद प्री एक्लेम्शिया। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था, दैट इज डिफाइन एंटीनेटल केयर एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर। और उसके बाद आया था थर्ड इसका पार्ट, दैट व्हाट हेल्थ एजुकेशन विल यू गिव टू द एंटीनेटल वुमेन। तो ये अगेन हमारा 3 पार्ट्स में क्वेश्चन, हमें इसके अकॉर्डिंग ही इसे अटेम्प्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी के भी मैं क्या करूँगी, जो पेपर होंगे जितने भी, ये सारे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी। आपको अगर और क्वेश्चन पेपर सर्च करना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये भी जानना है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।